स्थिति अभी बनी हुई है उस पर पैनी नजर रखेंगे। और अभी खबर क्या आ रही है कि बांग्लादेश में इस वक्त आईएसआई की भी पूरी की उसका बड़ा रोल है। खालिदा के बेटे तारिक रहमान के आईएसआई से लिंक हैं, बकायदा बैठकें हुई हैं, मीटिंग्स हुई है आईएसआई के साथ। बांग्लादेश में तख्ता पलट में बीएनपी का बड़ा योगदान बताया जा रहा है और ऐसे में खबर के तारिक रहमान के आईएसआई से कनेक्शन है। लंदन में ही तारिक रहमान की ये मीटिंग हुई थी। बीएनपी के कार्यवाहक प्रमुख हैं ये। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। हिंडन में, गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट पर शेख हसीना पहुंच गई है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंची शेख हसीना, विमान वहां लैंड कर गया है। क्योंकि इससे पहले तक जानकारी यही मिल रही थी कि वो सीधा लंदन जाएंगी, लेकिन गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर शेख हसीना का विमान पहुंच गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। यानी हिंदुस्तान में शेख हसीना का लैंड करना क्या बताता है? बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया कि अब तक शेख हसीना ने कोई मदद नहीं मांगी है, लेकिन अब बज रहे हैं 5:43 और जानकारी यह है कि शेख हसीना, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से बांग्लादेश में इस्तीफा दे दिया फौरन सेना के विमान से, वो बांग्लादेश छोड़ती हैं। और अब खबर यह है कि जो विमान हिंदुस्तान के आकाश में दिखाई दे रहा था, उस पर जो सवाल बने हुए थे कि ये सिर्फ आकाश का इस्तेमाल होगा और दूसरे किसी देश जाएंगी, अब उस पर पूर्ण विराम लग गया है। इसलिए क्योंकि गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर शेख हसीना का विमान लैंड कर गया है। अब एक एक करके सारे मेहमानों से इसका मतलब पूछ लेते हैं। सबसे पहले शशांक जी, RSN सिंह साहब, ये शेख हसीना का विमान जो लैंड हुआ है, ये कुछ देर के लिए है कि अब शेख हसीना यहाँ पर शरण लेंगी? अभी क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं, हम ये क्यों मान के चले कि हमारे पड़ोस में अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है तो वो आदमी लंदन ही चला जाएगा? लंदन में तो ऐसे ही दुनिया के सबसे छटे हुए बदमाश है। तारिक जिया भी वहीं से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो ये संस्कृति हमको थोड़ी सी बदलनी चाहिए कि अगर हमारे पड़ोस में कुछ होता है तो हमारी कुछ, हम उससे अपना हाथ नहीं धो सकते हैं। और अगर कोई हमारे यहाँ शरण मांगेगा कोई नेता, तो हमको इस पर विचार तो करना होगा। तो ये संस्कृति, अगर संस्कृति ये नहीं है तो ये संस्कृति बदलनी होगी। और तभी क्या होता है कि जब ये सब लंदन चले जाते हैं तो फिर हम और आप फिर रोने लगते हैं कि देखो वहाँ से जॉर्ज सोरस नियंत्रण कर रहा है, फिर वो लंदन से सब कुछ हैंडल हो रहा है, LTT को मतलब वो लंदन से हैंडल हो रहा है, JKLF लंदन से हैंडल हो रहा है। तो ये संस्कृति बदलने की जरूरत है। और थोड़ी हमें ये आप सही कह रहे हैं कि भाई पड़ोसी अगर परेशान है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि भगत सिंह जो है लंदन में हो, तो फिर वो फ्रीडम की जो लड़ाई है वो हम ही को लड़नी पड़ेगी। लेकिन सर ये तो दो धारी तलवार है ना। ISI का भी अब इसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। हमारे नहीं, ISI का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो ये जान लीजिए, ISI को एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न, तो उसको अमेरिका जो CIA है उसको वो आउटसोर्स किया हुआ है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आप कह रही थी ना कि इसका क्या परिणाम होगा। हाँ? वॉच आउट फॉर नॉर्थ ईस्ट, वॉच आउट फॉर योर नॉर्थ ईस्ट। जब भी ये एंटी हसीना फोर्सेस आई हैं, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जो है आपके यहाँ वो बढ़ा है। और बड़े शिद्दत से हमने इस पर काबू पाया था, बड़े शिद्दत से हमने काम किया। और किसी ने पता नहीं किसकी नजर लग गई, जॉर्ज सोरस की लग गई कि किसका चर्च का लग गया, और पूरा का पूरा मणिपुर जलने लगा। तो इसलिए हमको ये नॉर्थ ईस्ट पर हमको ये नजर रखनी होगी। हाँ। और आखिरी बात, हाँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हाँ। कि ये ना भूलें कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल आर पार्ट ऑफ द सेम इकोसिस्टम। वहां जब कार्रवाई होती है तो वो फिर यहाँ पर आके पनाह मिल जाती है। जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश ने 400 ब्लास्ट एक साथ किए पूरे बांग्लादेश में, और सारे के साथ जब वहां से उनको हटाया गया तो यहाँ पर अब तक तो मैं, और इसको बहुत हमें सोच समझ कर कहना होगा, लेकिन अब तक ये केवल बांग्लादेश की समस्या थी।
लेकिन अगर शेख हसीना यहाँ हिंडन एयरपोर्ट पर आ जाती हैं, लैंड कर जाती हैं, और अगर वो यहाँ रहती है, तो फिर ये समझ लीजिए कि ये फुल फ्लेजेड हिंदुस्तान की भी एक समस्या है जिसे डील करना होगा बांग्लादेश में। मैं सतीश जी बस ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद हम लगातार इस खबर के माने और आगे क्या हो सकता है हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से